अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्रीडम टेक और मैं हूँ असीब। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। जिस तरह से गर्मियाँ जैसे जैसे वो पाकिस्तान में बढ़ती जाती हैं उसी हिसाब से हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी जो है बढ़ती जाती है और बहुत से लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके घर में जो है सोलर पैनल लग जाए। और सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत से बाहर होती है। तो अब मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप JS बैंक से सोलर पैनल के लिए कर्जा ले सकते हैं और आसानी के साथ अपने घर में जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं बहुत आसान अक़सात पे। और सारी डिटेल्स इसके सारी जो प्रोसीजर होगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं बताऊंगा किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है और इसकी क्या क्या शराइत हैं और कितने अरसे में जो है वापस करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो को पूरा का पूरा देखना है अगर आप तो है सोलर पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और इतनी बड़ी जो है वो इसमें कोई शराइत वगैरह नहीं है, बहुत ईजी शराइत हैं। वो आप उस पर जो है आराम से उतर सकते हैं, कोई भी बंदा उस पर आराम से जो है वो आसानी के साथ उतर सकता है। और वही अक़सात जो हैं आपने 3 से 5 साल के अंदर अंदर इनको वापस करनी होती हैं। तो ये बहुत ही आसान सा एक प्रोसीजर है और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि आपने महीने की किस्त कितनी देनी है और कितना जो है आपने डाउन पेमेंट करनी है, मीन्स शुरू में जो आपने कितनी पेमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में जो क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सारों के आंसर जो है मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आपने इस वीडियो को जो है आखिर तक देखना है। और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन आएगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इसको मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो कंप्यूटर होना चाहिए। मैंने ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। ठीक है, तो जैसे ये मोबाइल पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये JS की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आएंगे तो ये यहाँ पे जो है वो JS स्मार्ट रोशनी सोलर पैनल फाइनेंसिंग, ठीक है, तो ये इन्होंने जो है भाई यहाँ पे दिया हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे चले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह क्या क्या प्रोसीजर है इनका। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें मार्कअप फिक्स्ड एट 6% पर एनुअल, ठीक है, कि 6% जो है इनका वो मार्कअप हमेशा जो है वो साल बाद लगेगा। आपके जो किस्तें देंगे उसके ऊपर जो है मार्कअप इनका 6% होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो इक्वालिटी क्या है, मिनिमम 20% ऑफ दी फाइनेंसिंग अमाउंट के आपने जो है वो सब मिनिमम जो है वो कम से कम 20% जो है आपने सबमिट करवाना है पहले। इनको जितना भी आप कर्ज़ा लेंगे उसका जो है 20% आपने जो है वो स्टार्टिंग में इनको पे करना होगा। तो जितना भी बनेगा वो आपने सबसे पहले अभी मिसाल के तौर पे इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपल जाएँ गूगल में, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि सिंपल आपने करना है कि 20% है। तो मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने कर्ज़ा लिया 5 लाख का, तो मैं लिखूँगा 5 लाख ऑफ 20%, ठीक है। तो आपने सिंपल ये करना है। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और ये लिखेंगे तो ये देखें आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो 5 लाख और 20% बनता है 1 लाख रुपए जो है आपने वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डाउन पेमेंट पहली हो जाएगी 1 लाख रुपए अगर 5 लाख का कर्ज़ा लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं कि चार्जेस मिनिमम PKR 5000 जो है वो चार्जेस होंगे इसके। जो मतलब आप फॉर्म वगैरह करेंगे और जो एप्लीकेशन वगैरह देंगे उसके जो है 5000 रुपये जो है इन्होंने वो आपसे चार्ज करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के। उसके बाद हम अगली शराइत पढ़ लें तो उसमें ये लिखा हुआ है सोलर पैनल मार्क्ड HPA टू JS बैंक ओनली थ्रू JS बैंक अथराइज वेंडर, के आप जो है सोलर पैनल जो है वो नीचे इन्होंने अथराइज पर्सन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अथराइज वेंडर। ये सारे इनके वेंडर्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनसे जो है आप वो परचेज़ करेंगे सोलर पैनल, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है वो इन्होंने कह दिया कि आपने जो है वो सोलर पैनल भी इन लोगों से ख़रीदना है, ये नहीं कि आप लोकल मार्केट से ख़रीदेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लें फाइनेंसिंग जो है बिटवीन आपको ये 5 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जो है वो दे रहे हैं कि आप जो है वो इनसे 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। और आपने जो है वो कर्ज़ा वापस कब करना है वो आपने करना है कि 3 से 5 साल के अंदर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने देनी है इनको, ठीक है। तो ये एक आसान सा तरीका है कि आप जो है वो किस तरह से जो है वो ले सकते हैं इनसे सोलर पैनल। अच्छा, अभी आगे चलते हैं कि हम जो है वो इसके लिए अप्लाई किस तरह करेंगे और सारी चीज़ें बाकी जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बाकी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगी। मस्ट बी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कि आपके पास जो है वो एक ID कार्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग इन बिजनेस फॉर एट लीस्ट 1 ईयर विद सफिशेंट नॉलेज ऑफ द बिज़नेस, के आप जो है कम से कम 1 साल का तजर्बा जो है आपको हो गया हो बिज़नेस के अंदर, ठीक है, कि बिज़नेस में जो है आपका कम से कम 1 साल का तजर्बा लाजमी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। कोटेशन ऑफ द सोलर पैनल सिस्टम साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द ऑथराइज एनर्जी पार्टनर, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। वो कह रहा है कि आपको एक रसीद चाहिए होगी, कोटेशन चाहिए होगी। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो हम उनसे कोटेशन लेके आते हैं यार कि ये चीज़ कितने की मिल जाएगी हमें, तो बताता है कि ये जरी तो 100 रुपये की मिल जाएगी। तो वो ये वही चीज़ कह रहा है कि कोटेशन चाहिए होगी सोलर पैनल कितने का आएगा। तो ये आपको कैसे लेनी पड़ेगी मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ से जिनसे भी आपने लेना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार मैंने इनसे जो है वो कोटेशन लेनी है, ठीक है, रसीद लेनी है, मतलब इनसे पूछना है कि आप कितने का सोलर पैनल दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके सिंपल इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट आ जाएगी इन लोगों की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें ऊपर इनका नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, आपने इसके ऊपर कॉल करनी है। अगर इसके ऊपर कॉल नहीं कर सकते तो आपने सेल्स इसके ऊपर जो है ईमेल कर देनी है। और अगर आपने यहाँ पे नहीं करते तो आप सिंपल जो है वो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे आप उन्हें क्या करना है, ईमेल अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपने बताना है कि मैं जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ आपसे, जेएस बैंक के थ्रू जो है मैं आपसे सोलर पैनल ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। सोलर पैनल ख़रीदना चाहता हूँ, तो मुझे जो है वो आप उसकी कोटेशन दें और जो है उसका रेट वगैरह जितना भी है वो सारा मुझे बताएं और मुझे एक रसीद सेंड करें स्टैंप के साथ। तो वो उनको पहले ही पता होता है, तो वो जो है आपको ये चीज़ सेंड कर देंगे बाय ईमेल। तो वो चीज़ जो आपको वो एक सेंड करेंगे कोटेशन, जो रसीद होगी वो आपने बैंक को दिखानी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कोटेशन ले सकते हैं। जो वो पहला जो ये कह रहे हैं ना कि ये चीज़, ये वाली चीज़, तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है, कोटेशन ऑफ द सोलर पैनल सिस्टम। उसके बाद आपके पास जो है वह कॉपी ऑफ CNIC, आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। कॉपी ऑफ NTN नंबर, ये होता है कि अगर आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उसकी भी आपके पास जो है वो एक कॉपी होनी चाहिए। तो NTN नंबर चाहिए अगर तो आप जमा करवाते हैं तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, उसके फिल्ड एंड साइन लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म जो है आपको बैंक से मिलेगा, आपने इसको जो है वो फिल करना है और उनको जमा करवा देना है। फील्ड एंड साइन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ JS स्मार्ट रोशनी, ये फॉर्म भी जो है आपको बैंक से मिलेगा और इसी को जो है आपने फिल करना होगा और आपने वहीं बैंक में JS बैंक में जमा करवा देना होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट स्लिप, आपने जो है फ़ीस इनको जो है वो देनी होगी, बैंक में जमा करा के उसकी स्लिप जो है वो साथ लगाएंगे। उसके बाद ऑडिटेड अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद वेल्थ टैक्स रिटर्न एज पर एस, इसमें जो है आपकी ये आ जाती है कि आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है कि आपके बैंक में जो है वो ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है पर मंथ के हिसाब से। तो वो ये 5-6 महीने की स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। वो भी जहाँ पे भी आपका बैंक होगा ना, बैंक अकाउंट जहाँ पे आपने खोला हुआ है, तो वहाँ की इस बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर आपने नहीं खोला हुआ तो आप बैंक स्टेटमेंट उनको बताएंगे कि मेरे बैंक में किसी में अकाउंट नहीं है, तो तब वो कहेंगे ठीक है जी, आपको फिर वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपका बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी चाहिए होगी। उसके बाद अगर आगे चलें तो पर्सनल गारंटी ऑफ द ओनर डायरेक्टर ओनली स्पॉन्सर डायरेक्टर इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज़, तो यहाँ पे जो है वो पर्सनल गारंटी आपको चाहिए होगी कि जी आप बताएंगे कि जी मैं ही ले रहा हूँ और सारी चीज़ें, और मैं किस्तें वगैरह जो है मैं ही अदा करूँगा और ये सारी चीज़ें जो है आपने उनको फ़राहम करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अंडरटेकिंग टू बी ऑब्टेन फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। उसके बाद एक वो आपसे जो है वो एक अंडरटेकिंग करवाएंगे, आपसे एक मुसवदा लिखवाएंगे कि जी आप जो हैं वो बिल्कुल सही तरह लोन को यूज़ करेंगे और बाकायदा अक़सात जो हैं वो अदा करेंगे हर महीने के महीने। तो ये एक आपसे वो स्टाम्प लिखवा लेंगे, स्टाम्प किस्म की चीज़ लिखवा लेंगे, ठीक है। आपसे लास्ट 1 ईयर ऑफ बिज़नेस प्रूफ, 1 साल का जो है आपने प्रूफ देना है कि मैं 1 साल से जो है वो कारोबार वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बैंक सर्टिफिकेट फॉर नॉन JS बैंक अकाउंट होल्डर, अगर आपका JS बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आपने क्या करना होगा, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी और वहाँ पर सर्टिफिकेट भी जो है आपको देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ये होता है कि कोई भी बैंक आपका बोलेगा ये हमारी यहाँ इनका अकाउंट खुला हुआ है और ये जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके बैंक वाले बना के दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। और आगे चलते हैं, मैक्सिमम 3 बैंक स्टेटमेंट ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर, के मैक्सिमम जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगी 1 साल के लिए। मतलब मिसाल के तौर पर आपने 3 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट फिर आपने इनको ला के देनी होती है, मुख्तलिफ 3 महीने की। तो इस तरह से आप जो है वो
कर सकते हैं कि एक साल में जो है वो 3 स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट जो इनको चाहिए होंगी। एनी अदर रिक्वायरमेंट बैंक, और उसके अलावा भी अगर कोई बैंक चीज़ मांगेगा तो वो आपको फिर इनको देनी पड़ेगी। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स ही इन्होंने थोड़े से ज़्यादा मांगे, बाकी इनका ऊपर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये देख लें, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने तकरीबन आपको बता दी हैं। और अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम इनसे जो है वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप इनकी नज़दीकी ब्रांच में जो है वो चले जाएँ। अगर वहाँ पर नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल इस पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, यहाँ पे आपने क्यूरी लिखनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गेट बिजनेस फाइनेंसिंग, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिख लेना है कि मैं जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ सोलर पैनल। तो उसके लिए जो मुझे सारी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इस पर क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सबमिट का बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है वो बैंक के वाले के पास चली जाएगी और वो ख़ुद ही आपसे जो है वो रब्ता करेंगे कि जो है आपने हमें सबमिट कराई थी कि आपने सोलर पैनल ख़रीदना है। तो बाकी चीज़ें फिर आपको वो ख़ुद बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आसानी के साथ जो है आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का आइकॉन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।